हम खड़े हैं भीलवाड़ा के हृदय स्थल और यूं कहें कि मॉर्निंग वॉकर या इवनिंग वॉकर क्लब का सबसे प्रिय जगह है शिवाजी गार्डन। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले बनाकर कोशिश तो ये की थी कि जनता को साध लेंगे और उसका विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, पर भीलवाड़ा को अलग करके एक छापरा जिला बनाया गया। छापरा में पहले जिस दिन उस जिले का उद्घाटन था उस दिन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। एक तरफ तो हम महेश जोशी अंदर कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, बाहर जनता पर लाठीचार्ज हो रहा था। छापरा के लोगों की मांग थी कि हुड्डा को उसमें शामिल किया जाए। मांग भी उनकी जायज थी क्योंकि छापरा से 38 किलोमीटर दूर था और उसको 70 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में शामिल किया गया। फिर एक दूसरा जो उबाल आया, काछोला क्षेत्र के मांडलगढ़ क्षेत्र की जो 16 पंचायत है, उनका ये कहना है कि उन्हें छापरा में शामिल नहीं किया जाए, उन्हें भीलवाड़ा में ही शामिल किया जाए क्योंकि उनकी तहसील काछोला हो जाएगी, उनका उपखंड मजिस्ट्रेट जहाजपुर बैठेगा और उनका डिप्टी एसपी कोटड़ी बैठेगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, वहां के एक्स एमएलए, प्रधान सहित कई लोगों ने, 100 से अधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। अगर आचार संहिता लगने तक उनको वापस छापरा से भीलवाड़ा जिले में शामिल नहीं किया गया तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे। इस मुद्दे पर हम जो शिवाजी गार्डन में कुछ लोग बैठे उनसे बात करते हैं कि ये जो जिला बनाने का जो एक तरह से जो कोशिश की गई थी अशोक गहलोत ने, वो तो नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस की बगावत कर रहे हैं, क्या कहना आपका? बिल्कुल सही है। उनको जो ये काछोला एरिया है, मैं मांडलगढ़ का रहने वाला हूँ, रहता हूँ, हालांकि 50 साल से मैं भीलवाड़ा में हूँ। तो उन काछोला एरिया को उनको शाहपुरा में नहीं मिलाना चाहिए, उनको इसी में रखना चाहिए, भीलवाड़ा जिले में रखना। उनको छापरा में क्यों रखा गया है? कोई राजनीति मानते हैं आप इसके पीछे? बिल्कुल राजनीति है। वो मेघवाल साहब के चक्कर में उन्होंने, जैसा मेघवाल साहब ने बताया, ये इनको रख लो, ऐसा हो जाएगा, अपना ये सीट निकल जाएगी, केवल यही चक्कर है और वरना कोई मतलब इस तरह की बात नहीं है, राजनीतिक चक्कर ही है। कुछ लोग तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति बताते हैं। बिल्कुल अंदरूनी, और मेघवाल साहब भी तो उनके साथी हो गए ना एक तरह से, उन सारा विरोध करके। आप देखो इस एज के अंदर मतलब ऐसा करना तो उनके लिए मैं तो अच्छा नहीं मानता हूँ। अच्छा, जो हुड्डा को आप मानते हैं कि हुड्डा को छापरा में रखना चाहिए? हुड्डा तो शाहपुरा में होना चाहिए, हुड्डा गुलाबपुरा तो शाहपुरा में हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मतलब ये जो काछोला वाला एरिया ये तो नहीं होना चाहिए। और तो उन लोगों का कहना, पूर्व जिला अध्यक्ष, एक्स एमएलए, इवन की प्रधान जो सीटिंग है, उन सब ने इस्तीफे की पेशकश की है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? साहब ये तो गहलोत साहब की मनमर्जी कर रखी है इन्होंने, वरना मतलब जो वास्तविक बात है, तथ्यात्मक बात है, जो जमीनी हकीकत है, उसके ऊपर इनको थोड़ा विचार करना चाहिए। हाँ भाई, ये बात बाकी नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा कांग्रेस के, इस बात बिल्कुल नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। गहलोत मनमर्जी कर रहे हैं जिला सीमांकन को लेकर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, सब नुकसान होगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के सारे ही विरोध में आ गए ना, सब प्रधान से लेकर के एमएलए वगैरह सभी, इसलिए विरोध उनका जायज है और नुकसान कांग्रेस को होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि काछोला के 3 टुकड़े हो जाएंगे ना सर, एसडीओ अलग बैठेगा, वो अलग बैठेगा, जिला अलग हो जाएगा, इसलिए उनको नुकसान है कांग्रेस को भारी। ये जो 16 पंचायतें, जो खेराड़ जिसको कहा जाता है, ये शिवचरण माथुर ने एक तरह से इसको इतना नर्स किया कि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और आज वहीं कांग्रेस का विरोध हो रहा है। सर, खेराड़ से ही कांग्रेस जीतती है और खेराड़ ही मेन चीज है। माथुर साहब की जीतने का श्रेय खेराड़ से ही जाता है सर। बच्चा बच्चा माथुर साहब का था उस समय। हाँ, खेराड़ को उन्होंने बहुत अच्छा पनपाया सर, खेराड़ से। और माथुर साहब जब एक बार हार रहे थे ना, तब खेराड़ वहाँ के वोटों से ही जीते और उन्होंने कहा था कि आप अभी तो मैं जिंदा हूँ खेराड़ वाला, और आप क्या निराश होते हो, अभी निकलने दो मेरी बेटी, जब मालूम पड़ेगा कि कितने वोट आप खेराड़ से आते हैं। और उसी से वो जीते सर, एक चुनाव पूरा का पूरा। आज वही खेराड़ तकलीफ में है और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही सुनवाई उनकी, वरना जो ये श्यामपुरा, काछोला, जो भी ये एरिया है, ये पूरा उनका गढ़ था माथुर साहब का, और पूरे 100% एक तरह से वोट उनके आते थे। 100% का मतलब सारा, बिल्कुल कोई आदमी उनके प्रति मतलब इस तरह का नहीं था। और काम भी किया उन्होंने, ये बात नहीं कि मतलब उस एरिया में काम नहीं किया, और सड़कें ये जाल बिछाना, वहाँ पे आप देखो, मैंने ये ऐसा देखा हुआ, एक बस भी नहीं जाती थी मेरे समय में, मैं बहुत छोटा था तब। उसके बाद में फिर मतलब माथुर साहब ने, नहीं भाई, इस एरिया का अपने को विकास आज उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बिल्कुल छोड़ेंगे कांग्रेस साहब, जब उनकी सुनवाई नहीं हो, उनके साथ में इस तरह का कठोराघात हो, तो मतलब क्या करेगा आदमी? यही करेगा भाई, छोड़ दो यार इनका साथ। और लोगों से बात करते हैं कि क्या ये जिला सीमांकन को लेकर आप सोचते हैं कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? सर, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। मैं वैसे एमपी का हूँ और मुझे करीबन है ना यहाँ 20 ही साल हुए हैं, तो इतना पूरा डिटेल में है ना इनका नहीं मालूम है। लेकिन अगर ये जितने भी, अभी 2 रोज से मैं पेपर पढ़ रहा हूँ
और विरोध में जो भी इस्तीफा दिया है या वो अनशन पे बैठे हुए हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार होगी या बहुत खराब चीज़ है। अगर वो नहीं सुनवाई करते हैं जल्दी, तो इसका है ना उनको खामियाना भुगतना पड़ेगा। जो सीमांकन को लेकर जिले के सीमांकन में जो नाराजगी है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? बहुत भारी नुकसान, बहुत भारी मतों हारी कांग्रेस, बहुत बेईमानी करी, लोगों ने गुमा रही है कतरा भीड़ में लाता रह रहे लोग, बहुत परेशानी हुई। लोग कह रहे ऐसे आदमी तो कभी भी नहीं देखो, इसो काम तो एक चौधरी को न करियो, लोगों ने घुमा रही हो, ये करो ये करो ये करो, ये बनाओ, ये कागज बनाओ, ये कागज बनाओ, ये फोटो लगा दिया, ये फोटो लगा दिया, इसका फोटो लगा दिया। 5 साल में वो क्या किया? अब भाई 6 महीनों में एक बात करियो है, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ये पूरी चाबलेश है। इसो कह लो पूरी मतलब पूरी राजस्थान हराएगा, बिल्कुल हराएगा। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये मुख्यमंत्री की वजह से ये सारा असंतोष है, आपका क्या कहना है? देखिए, इसके 2 पहलू है, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल। अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो जो आप 16 पंचायतों की बात कर रहे हो, तो भीलवाड़ा से नज़दीक है, तो डेफिनेटली उनका पक्ष ये सही है कि भी भीलवाड़ा में होना चाहिए। लेकिन अब दूसरा पहलू है पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू जो कांग्रेस के ही लोग इसमें धड़ेबंदी कर रहे हैं और व्यक्तिगत इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाएं इसके अंदर ज़्यादा हुई है। जो लोग इस्तीफे की राजनीति कर रहे हैं वो एक अलग धड़ा है, और जो उनको शाहपुरा तहसील में रखना चाहते हैं वो एक अलग इंडिविजुअल है। तो ये लड़ाई इंडिविजुअल ज़्यादा है, और इसको एक ही पार्टी के लोग आपस में धड़ेबंदी में इसको ये बना रहे हैं, और इसी वजह से ये इशू लटका हुआ है कि इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी क्योंकि कांग्रेस की है, तो वो नहीं ये तय कर पा रही कि इसको किधर रखें, इधर रखें कि उधर रखें। लेकिन अभी तो क्योंकि वो जो जिला बना तब इन्होंने इसको शाहपुरा तहसील में रखा, तो वो शाहपुरा में ही है। लेकिन अब इसमें मुझे लगता है कि ये एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स का पार्ट बन गई। अच्छा, हुडा की अगर बात करें तो हुडा को किस नजर से देखते हैं, गुलाबपुरा को? देखिए, वहाँ ज्योग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो हुडा बिल्कुल शाहपुरा तहसील से अटैच्ड है, तो उसको तो वहाँ शाहपुरा में रखना ही चाहिए। लेकिन वहाँ भी वही पॉलिटिकल इशू काम कर रहा है। वहाँ के जो अभी वर्तमान में जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनका एरिया है, तो वो नहीं चाहते कि मेरा एरिया किसी दूसरी तहसील में जाए और मेरा दबदबा वहाँ बरकरार रहे। तो ये सारे पॉलिटिक इश्यूज की वजह से ये डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। बाकी वैसे आम पब्लिक में इतना कोई ज़्यादा विरोध नहीं। ये थे शाहपुरा जिले की सीमांकन को लेकर जो काछोला क्षेत्र की जो पंचायतें, माडलगढ़ क्षेत्र की पंचायतों का विरोध, कांग्रेस के नेताओं के विरोध पर जनता की राय। ज्यादातर लोगों का कहना है कि पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली इशू है, पर 16 पंचायतों को लेकर तो अधिकतर लोगों की एक ही राय है कि कांग्रेस का गढ़ था। शिवचरण माथुर ने इस एरिया को बहुत नर्स किया, बहुत डेवलप किया, और उसके बावजूद अगर उन लोगों को आज इस्तीफा देना पड़ रहा, धरना और अनशन करना पड़ रहा, ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। और कांग्रेस को केवल मांडलगढ़ में नहीं, पूरे जिले में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। पर साथ ही साथ कुछ लोगों का मानना है कि हुडा भी एक इशू है कि शाहपुरा जिला तो बना दिया, पर उसमें केवल जाजपुर और शाहपुरा और मांडलगढ़ का कुछ हिस्सा मिलाने से काम नहीं चलेगा। उसके नजदीक हुडा है, उसको भी शाहपुरा जिले में मिलाया जाना चाहिए था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहो, कैलाश मेघवाल के प्रभाव के कारण उन्होंने ये जो काछोला और मांडलगढ़ क्षेत्र को शाहपुरा में मिलाया, इसका खामियाजा भी पूरे जिले की कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी, NBT ऑनलाइन, भीलवाड़ा।